नकल वालों के लिए बनाई गई है। तमाम मोटर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से अब तक मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 5,92,100 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची। लापरवाही का नतीजा मुसलसल अमवात का सबब बन रहा है। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 13,227 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,592 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,609 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम 5,60,458 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में 2,59,555, खैबर पख्तूनख्वा 74,027, पंजाब में 1,77,823, इस्लामाबाद 45,740, बलोचिस्तान में 19,117 और आज़ाद कश्मीर में 10,579 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,959 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 34,347, जबकि मुल्क भर में अब तक 92,46,827 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर किए जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत ना बताए कि हमें क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर किए जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बराह रास्त नशरियात मीडिया का हक है, किसी फरीक का नहीं। किसी मीडिया हाउस ने अदालत में बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त नहीं दी। पार्लियामान में अमूमी और अदालत में टेक्निकल बहस होती है। अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली जबान आम फहम नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का इन्हिसार गैर मुल्की अदालतों के फैसलों पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हमें दुनिया के साथ चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के अवाम की अदालत है। अदालती कार्रवाई में कुछ भी खुफिया नहीं होता। टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत को कई मामलात में आसानी हुई। वीडियो लिंक पर समाअत भी टेक्नोलॉजी की बदौलत ही होती है। गवादर में बैठा शख्स अदालती कार्रवाई देखना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं? वकील या जज कोई भी बदतमीजी करे तो आवाम को मालूम होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ना बताए कि हमें क्या करना है। बराह रास्त नशरियात अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पुलिस और फौज अमन अमान कायम करती है। कल अफवाज ने 5 दहशत गर्दों को हलाक किया है। अफगानिस्तान से TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दहशत गर्दी के वाक़यात का खदशा है। ताहम दहशत गर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन और सुकून की फिजा कायम होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत में फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जिसकी मज़म्मत करते हैं। हमारी अफवाज और पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं है, ताहम शहदा के लवाहकीन के साथ पूरा ताउन किया जाए। वफाकी वजीर ने बताया कि इस्लामाबाद में 3 नाके ख़त्म करेंगे। सारे नाके फजूल और गरीबों को तंग करते थे। गुज़िश्ता रोज़ असेंबली के सामने जो कुछ हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। कायदीन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करना चाहिए था। बागी अरकान को हुकूमती बेंचों पर बिठाए जाने पर सिंध असम्बली में हंगामा आराई के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने इजलास के दौरान शोर शराबा किया। इजलास में लोटे लोटे के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास को मुलतवी कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी का कहना
تھا، یہ کوئی طریقہ نہیں، افسوس ہے اراکین کو رولز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کتاب اپنے منہ پر ماریں، رول 8 میں جائیں، دیکھیں، اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی رہنما بلال غفار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، قانون پڑھیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔